ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आपको स्मरण होगा, हम सब नवम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 9वें अध्याय में अभी 24वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो कल जिन श्लोकों का अध्ययन किया उसका एक त्वरित पुनरावर्तन करते हुए हम चलते हैं आगे 24वें श्लोक तक। 20वें श्लोक का अध्ययन कल हुआ था और 20, 21, 22, 23 तो उसका पुनरावर्तन करते हैं। 20वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो उन जीवात्माओं की बात की जो वेदों का, त्रिवेदों का वास्तव में अध्ययन करते हैं, त्रिवेदी कहलाते हैं, तथा सोम रस का पान करते हैं, स्वर्ग को जाते हैं, भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा करते हैं, वैसा भगवान कह रहे हैं, तथा पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र धाम स्वर्ग में जाकर के देवता जैसे सुख भोग करते हैं, वैसे ये भी सुख भोग करते हैं। तत्पश्चात 21वें श्लोक में बताते हैं, इस प्रकार जब वे उपासक यानी विस्तृत स्वर्ग लोक का इंद्रिय सुख भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशंति।
इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो अंततोगत्वा स्वर्ग से वापस धरती पर जन्म लेते हैं तथा फिर उनका जन्म मृत्यु का चक्र वैसे ही फिर शुरू हो जाता है, ये कह रहे हैं भगवान। तत्पश्चात 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये रहा कि किसका योगक्षेम वहन करते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। तो विशेष रूप से किसका योगक्षेम वहन करते हैं भगवान? भक्तों का, अन्य किसी योगियों का नहीं। तत्पश्चात 23वां श्लोक मैं आपको कल निवेदन कर रहा था कि 7वें अध्याय का 20, 21, 22 और 23 और 9वें अध्याय का 23 और 25वां श्लोक जो है वो देवताओं के पूजन आदि के संदर्भ में भगवान ने कहा है। और जैसा कि हम इस श्लोक में देख सकते हैं, भगवान ने 23वें श्लोक में जो कहा वो देवताओं की पूजा के दृष्टिकोण से कहा, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। अर्थात हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात यही है कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि सारा जो भी है वास्तव में जैसे शंकराचार्य भी कहते हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। यदि आपने आकाश में से जो जल गिरता है वो सागर में वापस जाता है, फिर सूर्य के ताप से सागर का जल भाप बनकर आकाश में जाता है, बादल बनता है, बादल में से बारिश होती है, और वापस कहीं से भी अगर नदी में भी जाता है तो वापस सागर में ही जाता है। तो आकाश का जल वापस सागर में जाता है क्योंकि सागर से ही निकला है। उसी प्रकार किसी भी देवताओं को यदि नमस्कार करते हो तो वो नमस्कार वास्तव में कृष्ण को ही जाता है, लेकिन नमस्कार करने वाले को कृष्ण को नमस्कार करने का फल प्राप्त नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वास्तव में वे भी मेरी पूजा ही करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से अविधिपूर्वकम करते हैं। ये बात यहाँ पर मुख्य है। तो इस प्रकार ये 23वां श्लोक और अब 24वां श्लोक, ये भी जैसे 23वें इससे ऊपर का, तो ये सारे जो कंठस्थ करने योग्य हैं, उसी प्रकार ये 24वां भी अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से और निश्चित रूप से कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। तो आइए उसका उच्चारण करते हैं, फिर अध्ययन करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। भगवान कह रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम
भोक्ता च प्रभुर एव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्वे नातश्चवन्ति ते। इसमें पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर अनुवाद में देखते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। अहम, मैं ही निश्चित रूप से सर्व समस्त यज्ञानाम, यज्ञों का भोक्ता, भोग करने वाला, च तथा प्रभु स्वामी, एव भी, च तथा न नहीं, तू लेकिन, माम मुझको, अभिजानन्ति जानते हैं, तत्वेन वास्तव में, अतः अतएव, च्यवन्ति नीचे गिर जाते हैं, ते वे। इस श्लोक का सबसे विशिष्ट शब्द जो है वो है, पहले ऊपर की लाइन का पहली प्रथम जो कड़ी है इस श्लोक की, उसमें अलग है भाव, लेकिन दूसरी लाइन में भगवान ने जो कहा है उसमें सबसे भारी शब्द है च्यवंती। च्यवंती का अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी ने किया है नीचे गिर जाते हैं। आप जानते हैं च्यवनप्राश, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। वो च्यवन ऋषि ने बनाया हुआ एक प्राश है, इसलिए उसका नाम च्यवनप्राश है, ये वो नहीं है। तो कुछ सोचेंगे यार च्यवंती ते मतलब च्यवनप्राश होगा, च्यवनप्राश नहीं है। च्यवंती का अर्थ नीचे गिर जाना, या तो फिर पूरी तरह से विनष्ट हो जाना, या बिल्कुल जिसे कहते हैं बिखर जाना, या जिसका क्या कहते हैं चटनी हो जाना, उस प्रकार, अर्थात बिल्कुल जिसका विनाश हो जाए, नीचे गिरते हैं। जैसे यहाँ पर च्यवंती शब्द का शब्दार्थ अर्थ किया है प्रभुपाद जी ने। तो ये क्यों भारी है, अनुवाद में देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एक मात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुर एव च। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता, भोगने वाला, सभी यज्ञों के जितने यज्ञ होते हैं सभी यज्ञों के फल का भोक्ता एक ही है, भगवान कृष्ण। और उन सभी यज्ञों के स्वामी भी एक ही है, भगवान कृष्ण। ये दावा किसी भी अन्य देवी देवता ने कहीं भी, किसी भी शास्त्र में, किसी वेद पुराण आदि में कहीं किसी ने ये दावा नहीं किया। केवल कृष्ण ये दावा कर रहे हैं, और किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। तो आप सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। जो सब कुछ भोग रहे हैं वही भगवान है। अतः, और फिर ये जो लाइन है भारी है, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं, अर्थात उनका विनाश हो जाता है। तत्वे नातः च्यवन्ति ते, तो उनका समाप्त हो जाता है, खेल खत्म। क्यों? क्योंकि वे भगवान के इस दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते। अब इसके कई कारण हैं। एक कारण तो सीधा सीधा ये है कि जो जिन्हें ज्ञान ही नहीं है वो कैसे पहचानेंगे, जिसको समझ ही नहीं है, या कैसे पहचाने। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो जानते हैं, पढ़ते हैं, भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मानना नहीं चाहते हैं। वो कल्पना करते हैं कि नहीं, ये कोई मतलब कृष्ण नाम के महान व्यक्ति थे, निश्चित रूप से उन्होंने बोल दिया, भगवद गीता बोल दिया, लेकिन उनका अर्थ कुछ और है। ऐसे ऐसी कल्पना, मन घड़न बातें, और भगवान कृष्ण को भगवान मानने से इनकार करते हैं, तब वो निश्चित रूप से गिर जाते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उनका पतन निश्चित है। तो ये
बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और इसमें हमारी सबसे प्रमुख जानकारी, प्रथम जानकारी ये है कि भगवान कृष्ण सभी यज्ञों के भोक्ता भी हैं और स्वामी भी है, मालिक। और जो उनकी भगवत्ता को नहीं पहचानता वो समाप्त हो जाता है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। जितने भी वेदों में जितने भी यज्ञ अनुष्ठान हैं, उन सब का मूल हेतु भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना ही है, और कोई हेतु नहीं है उसका। चाहे आप इंद्र यज्ञ करो, चाहे किसी अन्य देवता को प्रसन्न करने का यज्ञ करो, चाहे नवग्रह यज्ञ करो, या वास्तु शांति यज्ञ करो, कुछ भी कर लो। ये तो मैं कुछ बिल्कुल, या फिर आप अन्नप्राशन यज्ञ करो, या दीक्षा के लिए जो हम यज्ञ करते वो यज्ञ कोई भी करो, या नाम संकीर्तन यज्ञ करो, जो भी यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ का स्वामी और भोक्ता कृष्ण ही है। बस ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ का अर्थ है विष्णु, यज्ञ का अर्थ ही विष्णु है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है। 3 अध्याय में हमने पढ़ा कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ ये विशेष बात कही कि मानव सभ्यता जो है वो वर्णाश्रम पर आधारित है। वर्णाश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म, 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम। तो ये 4 वर्ण 4 आश्रम मिलकर के वर्णाश्रम, और ये समग्र वर्णाश्रम धर्म जो है वो विष्णु के को प्रसन्न करने के लिए ही है। ये पूरी मानव सभ्यता की, संस्कृति की जो पूरी व्यवस्था है वो सब कुछ मूल रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञानी, जिनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं या ज्ञान विकसित नहीं, इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। तो जो लोग थोड़े से कम बुद्धि इतनी विकसित ना हो, या फिर ज्ञान इतना विकसित ना हो, बुद्धि बहुत हो लेकिन पढ़ते ही नहीं हो कोई शास्त्रों को, या किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन ही प्राप्त नहीं किया हो, या पढ़ते हो भगवत गीता लेकिन अपने ढंग से पढ़ते हो, अपने मनमाने ढंग से लिखने वाले जो लेखक हैं उनकी भगवत गीता पढ़ते हो, तो फिर क्या ज्ञान मिलेगा उनको। तो ऐसे अल्पज्ञ लोगों की बात की प्रभुपाद जी ने कि वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए देवी देवताओं को भजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए वो इस संसार में आ गिरते हैं, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करते। यदि किसी को
अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यदि कोई चाहता हो कि उसे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना है कि मुझे बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए वो कोई देवी देवताओं की पूजा करने से श्रेष्ठ ये होगा कि वो भगवान कृष्ण की ही पूजा करे। और फिर कहते हैं यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये तो निश्चित है कि ये शुद्ध भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त तो कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन अ, चलो फिर भी आप थोड़ा कैसे भी तो कृष्ण को आप भजो और जो चाहिए वो मांगो, तो भी आप भक्त ही हो कृष्ण के, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकार उसे वांछित फल, इच्छित फल जो है मिल जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि जिसके अंदर यही बात कही गई है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अकाम जिसकी कोई कामना ना हो, अर्थात कि शुद्ध भक्त हो, सर्व काम हो, अरे बहुत सारी इच्छा हो, ये लेना, वो चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना, ठीक है। मोक्ष काम, जो मोक्ष के लिए यत्न करता हो। उदारधि ही, ज्ञान मार्गी हो, यानी कि अकाम यानी भक्ति मार्गी, सर्व काम यानी कर्म कांडी या सकाम कर्मी, मोक्ष काम यानी ध्यान योगी, और उदारधि ही अर्थात ज्ञान योगी। कोई भी हो, क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र, तीव्र बहुत ही जबरदस्त, एकदम अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंस। तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः, यजेतः मतलब भजन करो, किसका? पुरुषः परम, कृष्ण का। तो ये उचित रास्ता है। अगर देवी देवताओं के पास जाएंगे तो क्या होगा, कैसे फल मिलेंगे, वो सब हमने 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23वें श्लोक में देखा कि कैसे फल देते हैं, क्या मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को कहते हुए अब 25वें श्लोक पर हम आते हैं, जिसमें फिर देवताओं के भजन का, या जिसका जो भजन करता है, किसका भजन करने से या किसकी भक्ति करने से या किसकी पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, उसकी चर्चा इस 25वें श्लोक में कर रहे हैं। ये भी कंठस्थ अवश्य करना ही चाहिए। तो 7.20 से लेकर 23 और 9 के 23, 24, 25 ये तीनों ही कंठस्थ करने योग्य हैं। वैसे देवताओं के उपलक्ष्य में 9.23 और 25 ये दोनों। तो आइए उच्चारण करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति जाते हैं, देवव्रता देवान, देवों को भजने वाले, पितृन् यान्ति पितृव्रताः, पितृ को भजने वाले पितरों के पास, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतों को भजने वाले भूतों के पास, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं। तो शब्दार्थ देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यान्ति अर्थात जाते हैं, देवव्रताः देवताओं के उपासक, देवान देवताओं के पास, पितृन पितरुओं के पास, यान्ति जाते हैं, पितृव्रताः पितरों के उपासक, भूतानि भूत प्रेतों के पास, यान्ति जाते हैं, भूत
इज्जाह, भूत इज्जाह यानी भूत प्रेतों के उपासक। इज्ज, इज्ज शब्द जो है उसका अर्थ है पूजा करना या उनकी आराधना या सेवा, जो भी मुख्य रूप से उनकी पूजा करना। तो इज्ज, भूत इज्ज यानी भूतों को पूजने वाले। यान्ति जाते हैं, मत मेरे, याजिनः भक्तगण। याजिनः, याजिनः शब्द का अर्थ है जो भजन करते हैं या भक्ति करते हैं, तो भक्तगण। अपि लेकिन, माम मेरे पास। अनुवाद, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं, भगवान कह रहे हैं। तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ इंगित कर दिया कि आपको क्या करना है। इस शरीर को त्याग करके कहाँ जाना है वो आप तय करिए, और उसके अनुसार आप भजन करिए। जहाँ जाना है उसका भजन करिए, और ये निश्चित है कि आप जिसका भजन करोगे वहीं पहुँचोगे। ये नहीं हो सकता कि भूत को भजने वाला वैकुंठ में जाए, और ये नहीं हो सकता कि नारायण का भक्त जो है वो भूत बन जाए। ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ भगवान ने जो समझाया उसको स्पष्ट करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, अर्थात कि वे उस देवलोक में उनके साथ निवास करेंगे और देवता की सेवा करेंगे। और जब महाप्रलय के समय सब विलीन हो जाएगा, फिर नए सृजन में फिर वो किसी न किसी जगह जन्म लेंगे। जो पितरों को, बहुत कुछ लोग पितरों के पीछे पड़े रहते हैं, पितरों की पूजा करते हैं इत्यादि। हाँ, जो तर्पण आदि, जो श्राद्ध आदि करना होता है वो सब ठीक है, परंतु अगर पितरों के भक्त ही बन जाते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि शरीर त्याग करने के बाद वो भी पितृलोक में ही जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, अच्छा, ये जो पितृलोक है वो भी कोई बहुत ही उत्तम लोक नहीं, हमसे ऊपर का लोक हो सकता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी यातना या बहुत कष्ट है। वहाँ ऐसा मैंने कहीं पर सुना था कि उनको वर्ष में एक ही बार जल मिलता है और अन्न मिलता है खाने के लिए, और वो भी उस दिन जिस दिन उनका श्राद्ध होता है। तो जिस दिन उनके जो भी वंशज, अगर उनको ये यानी उनके बेटे या उनके बेटे के बेटे या जो भी है, वो अगर उनको तर्पण करते हैं श्राद्ध के दिन, और उनको जल, तर्पण में मुख्य तो जल ही होता है और साथ में कुछ जो कुछ भी खाना वाना अर्पण, तो उस दिन वो जलपान करते हैं। अगर उस दिन वो तर्पण नहीं करते तो वो बहुत श्राप देते हैं अपने वंशजों को कि आज एक दिन मुझे जल पीना था और उस दिन भी नहीं दिया, तो वो प्यासे रह जाते। ऐसा कहीं मैंने सुना था। तो हम हमारे किसी सीनियर भक्तों से ही सुना था। तो तात्पर्य ये है कि ये वास्तव में पितृलोक को इतना बहुत आनंददायक लोक नहीं है। इसलिए आप यदि ये सोचे कि चलो कोई बात नहीं पितृलोक चले जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो ये पितरों की बात हुई। आगे कहते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। अब कुछ लोग आगे यहाँ प्रभुपाद जी और समझाएंगे भी, मैली विद्या या ये सब भूत प्रेतों की उपासना, काला जादू इत्यादि, तो ये सब जो करते हैं तो उनको अंततो गत्वा उनका जन्म उन्हीं के बीच में होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्तों को हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में दिमाग को ये समझा देना चाहिए कि इनसे हमें
जितना जितना हो सकता है उतना कोसों कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं इनके चंगुल में फंसे तो समझिए कि भगवान बीच में नहीं आएंगे, गुरु भी बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी अपनी किस तरफ की रुचि है वही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सब करने वालों में रुचि है तो फिर भगवान आप में रुचि नहीं लेंगे, गुरु भी बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी रुचि सबसे मुख्य होती है। अगर हमारी शरणागति अ, यदि स्पष्ट है कि हम कृष्ण के ही पास जाना चाहते हैं, तो इन सब में से संपूर्ण रूप से हमें अपने हाथ निकाल लेना चाहिए। देवी देवताओं की भक्ति या पितरों की भक्ति या भूत प्रेत वशीकरण, काला जादू, ये वो जो भी है, उस सब में से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर इसमें से किसी भी चीज़ में थोड़ा भी रह गया तो इसे अन्य आश्रय कहते हैं, और जो अन्य आश्रय करते हैं भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते। अनन्याश्चिंतयन्तो मां, ये स्पष्ट याद रखिएगा। वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं, अर्थात भगवान के धाम में चले जाते हैं। तात्पर्य, यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। तो प्रभुपाद जी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि यदि किसी को करनी ही हो पूजा पाठ देवी देवताओं की या किस कुछ का, तो कैसे किया जाए, कहाँ से मिलेगा उसका ज्ञान, तो उसका पूरा मार्गदर्शन इस कर्मकांड का जो अंश दर्श पौर्णमासी जो है, वेदों का कर्मकांड अंश, उसके अंदर ये सब बताया है कि किस प्रकार कौन से देवता की पूजा कैसे करना है, उसको क्या विधि है, क्या है, वो सब उसमें। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। तो ये सब भी जो यक्ष है या भूत प्रेत है, पिशाच है या राक्षस है, ये सब योनियां भी प्राप्त की जा सकती है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है। अच्छा, ये सोचिए कि कौन इनका आश्रय लेता है और क्यों लेता है। कौन का जवाब यह है कि जिसको सचमुच दिमाग जिसका बिल्कुल खराब है, जिसको पर्याप्त मात्रा में बुद्धि नहीं है या बुद्धिहीन ही समझो, वही इनका आश्रय लेता है। एक और क्यों लेता है? इसलिए लेता है क्योंकि उसके हृदय में बहुत ही तीव्र कामनाएं हैं, बहुत ही अत्यंत भयानक तीव्र वासना है, कामना नहीं वासना है। और इस वासना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो इस मार्ग को अपनाता है कि वो या तो स्वयं काला जादू करना सीख लेता है या तो फिर ऐसा काला जादू करने वालों के पास जाता है। और इससे स्पष्ट समझना चाहिए कि उसके हृदय में भरपूर प्रचुर मात्रा में भयानक वासनाएं जी रही है। ये या तो ये प्राप्त करना या वो करना या तो ऐसा ही करना, या फिर वो बहुत बड़ा अहंकारी है और जो अपने मन की ही करवाना चाहता है कि मैंने जो सोचा है मैं वही करवाऊंगा और इसके लिए मैं ये रास्ता अपनाऊंगा। और या तो फिर वो किसी का बहुत बड़ा किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है,
तो उसको गिरा देने के लिए भी वो ये सब क्या आश्रय लेता है। तो कौन इनका आश्रय लेता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इससे दूर रहना चाहिए अगर हमारा कल्याण हम चाहते हैं तो प्रभुपाद जी ये कहते हुए फिर आगे कहते हैं, अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि आध्यात्म है, परंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। निस्संदेह वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक की प्राप्ति, निसंदेह, संदेह नहीं है। जो कृष्ण को भजते हैं कृष्ण लोक जाते हैं। यान्ति मद्याजिनो अपि माम, जो मुझे भजते हैं मेरे पास आते हैं, भगवान कह रहे। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सूचना ही नहीं है कि ऐसा कोई लोक होता है, कृष्ण लोक, वैकुंठ लोक, ऐसा कुछ। उनको बस स्वर्ग तक का ज्ञान होता है, स्वर्ग है। उनको तो स्वर्ग के ऊपर भी जो दूसरे लोग हैं उसका भी ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्म लोक तक के जो दूसरे लोग हैं उसका भी ज्ञान नहीं होता। तो वो बस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। दुर्भाग्यवश जी। तो और फिर आगे कहते हैं, अम, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। और ये सब नहीं जानने के कारण क्या करेंगे, जानते नहीं तो गिर जाते हैं। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि तत्वे नातश्चवन्ति ते, तो जो नहीं जानता है, ये तत्वतः नहीं जानता है, तो गिर जाता है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं, जो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, यानी भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं और समझते हैं कि हम अब भगवान बन गए। वो वहाँ पर जा कर के डीप फ्रीज में जैसे फ्रीज कर देते हैं, हम किसी को जमा देते हैं कुल्फ़ी की तरह, तो वो कुल्फ़ी की तरह वहाँ जम जाता है और फिर नए कल्प में फिर नीचे गिरता है और फिर जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है। तो हमारा ये जो अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, वो संपूर्ण समाज में इस सूचना को, इस जानकारी को, दिव्य सूचना को, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस दिव्य जानकारी को हम वितरित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी प्रमुख हैं इस आंदोलन के, और उनके छत्र छाया में हम सब यही सूचना, दिव्य सूचना सबको बांट रहे हैं। तो सूचना, इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। और हम क्या सूचना दे रहे हैं, क्या दिव्य सूचना दे रहे हैं, दिव्य जानकारी हम सबको ये दे रहे हैं कि मात्र हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है और भगवान के धाम वापस जा सकता है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र और मात्र हरे कृष्ण महामंत्र से ही। अन्य किसी रास्ते से भी संभव नहीं है। कलयुग में विशेष रूप से ये जानकारी हम सबको देते हैं। और अब वो श्लोक 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, विश्व विख्यात श्लोकों में से भक्तों में ये सबसे ज़्यादा विख्यात है। बाहर वालों के लिए इसमें कोई इनको इंटरेस्ट नहीं, परंतु भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे निश्चित कंठस्थ करना है और आप हमारे साथ अब इसका उच्चारण करिए, फिर इसका
अध्ययन करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयत आत्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयत आत्मनः। शब्दार्थ: पत्रम पत्ती, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल। यह जो कोई मैं मुझको भक्त्या भक्ति पूर्वक प्रयच्छति भेंट करता है, तत् वह अहम मैं भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से अर्पित अश्नामि स्वीकार करता हूँ प्रयत आत्मनः शुद्ध चेतना वाले से। शुद्ध चेतना वाले। अनुवाद: यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, शर्त बस इतनी है भगवान की, अन्य किसी से नहीं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, बल्कि अर्पण करता है होना चाहिए, अर्पण करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर कोई भगवान को प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र यानी पत्ते, पुष्प यानी फूल, फल यानी फल या जल, तोयम यानी जल अर्पण करता है भगवान को, कैसे? भक्ति तथा प्रेम, प्रेम तथा भक्ति के साथ, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, भगवान कहते हैं। कुछ कुछ जगहों पे अश्नामी शब्द, अश्न शब्द का अर्थ खाता हूँ भी है संस्कृत शब्दकोश के अनुसार। अश्न यानी ग्रहण करना। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा, अंग्रेजी में क्या लिखा है? एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए हिंदी में इन्होंने स्वीकार करता हूँ लिखा। तो इस श्लोक का महत्व कई दृष्टिकोण से, काफ़ी दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सबसे पहला दृष्टिकोण तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि कृष्ण वेजिटेरियन है, शाकाहारी, निरामिष, और निरामिष ही चाहते हैं हमसे भोग, हम भी भोग उनको वही दें और वो भी वही लेंगे। और दूसरा दृष्टिकोण यहाँ पर यह है कि प्रेम और भक्ति के बिना वो कुछ ग्रहण नहीं करते। अगर प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, तो आप चाहे उनको जो भी दे दो वो नहीं लेंगे। और प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल और जल दो तो अवश्य लेंगे। तात्पर्य देखते हैं। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। एक ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो भगवान की दिव्य जो स्थायी नित्य सुख, स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करना चाहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो कि जो जहाँ पर नित्य सुख मिल रहा हो, जहाँ पर हमेशा
सुख ही है और स्थायी हो, अर्थात कि कभी फिर ऐसा भी नहीं कि स्वर्ग गया और फिर 10,000 साल के बाद वापस आया, ऐसा नहीं, हमेशा वहीं रहे। आनंदमय धाम जहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है, ऐसा धाम प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति अ, उसके लिए अनिवार्य है। प्रभुपाद जी कह रहे अनिवार्य क्या है? अनिवार्य अर्थात जो जिसको निवारण नहीं कर सकते, अर्थात जिसे टाला नहीं जा सकता, लेना ही है, करना ही है, वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, चाबी क्या है? कृष्ण भावना भावित हो और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में वो सदैव तत्पर रहे, बस इतनी ही शर्त है। तो उसे वो नित्य सुख वाला स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ऐश्वर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात कि ये आश्चर्यमय, ये ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि, आश्चर्यमय फल कि नित्य सुख, ये ऐसे नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? हाँ है, अच्छा स्थायी रूप से, मतलब जो कभी कोई इसका अंत ही नहीं है, ऐसा हाँ है। और आनंदमय, जहाँ बस आनंद ही आनंद है, और ऐसी भी कोई जगह हो सकती है? हाँ, ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि, और वहाँ जाकर रह सके हम। हाँ, इतनी सरल है। ये कैसे हो सकता है? एक तो ये ऐसी जगह का सुना नहीं कभी, और ऐसी जगह है भी तो वहाँ हम जा सकते हैं, यही एक आश्चर्य है। और वो भी बहुत सरलता से। हाँ, निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। जो सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबसे अनपढ़, जैसे किसी भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों नहीं? अंततोगत्वा सारे दुख चले जाएंगे अगर वहां पहुंच जाएंगे तो। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। एक ही योग्यता है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त हो। अगर वो भगवान का शुद्ध भक्त है तो ये निश्चित है कि वो इस धाम को प्राप्त कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और क्या और कहाँ स्थित है। प्रभुपाद जी कह रहे इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि कोई व्यक्ति क्या है, वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो काला है, गोरा है, वो पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, निर्धन है, धनवान है, क्या क्या है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और कहाँ स्थित है, अमेरिका में है, भारत में है, यहाँ है, वहाँ है, जेल में है, घर में बैठा है, दरिया में डूबा है, कहाँ है, कुछ कुछ भी किसी भी स्थिति में हो, वो वो भगवान का शुद्ध भक्त हो बस। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। अब आप ही बताइए, क्या ये संभव है कि हम किसी को रोक सकते हैं कृष्ण भावनामृत से? क्यों क्यों नहीं रोक सकते? अरे पत्ती कौन नहीं दे सकता भगवान को? पत्ते क्या, तुलसी तो कितनी तुलसी है, एक तुलसी पत्र लिया और ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, बस भगवान प्रसन्न, स्वीकार कर लिया और इसका बेड़ा पार हो गया। तो जल, अरे जल क्या, किसके पास जल नहीं है? बिना जल का तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। तो उसके पास जो जल है वही जल ठाकुर जी को अर्पण कर दे और उसका बेड़ा पार। फल और फूल, क्या मुश्किल है फल फूल में? एक फूल ले ले और अर्पण करे, एक फल मिल जाए, जो एक
फल अर्पण कर दे भगवान को, बस हो गया। तो भगवान बड़े प्रेम से, आनंद से उसे, लेकिन अर्पण करने की विधि में प्रेम और भक्ति होना जरूरी है। वो भगवान ने कंडीशन रखी है, भगवान ने ये नियम बनाए कि भाई जो, अगर कोई प्रेम और भक्ति से अर्पण करता है तो ही मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। ऐसा कोई मूर्ख होगा? मूर्ख ही होते हैं जो इतना सरल होने पर भी वे मुक्त नहीं होना चाहते और ऐसा सच्चिदानंदमय जीवन नहीं चाहते, तो मूर्ख ही है। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं। भगवान कह ही रहे हैं ना, स्वयं कह रहे हैं, पत्र पुष्प फल या जल, चार में से कुछ भी अर्पण करो, चारों अर्पण करो या कुछ भी उसमें से एक आइटम अर्पण करो, स्वीकार करेंगे। किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। बड़ी बात तो यही है, भक्त से वो कुछ भी ले लेंगे ये चार में से, लेकिन अभक्त से वो कुछ नहीं लेंगे, चाहे वो उनको कुछ भी क्यों ना दे। अभक्त से भगवान स्वीकार नहीं करते। महाभारत के काल में भी जब भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं हस्तिनापुर, और दुर्योधन ने बहुत सुंदर व्यवस्था की कृष्ण को ठहरने की, तो और कहा कि आप हमारे वहाँ भोजन करिए, यहाँ ठहरिए। कृष्ण ने मना किया कि मैं आपके वहाँ नहीं रुकूंगा, मैं मेरे भक्त के घर जाऊंगा। और वो वहाँ से विदुर जी के घर गए, और जो बड़ी प्रचलित ये कुछ कविताएं, कुछ भजन है कि विदुर घर साग खायो। क्या खाया? बहुत ही साधारण सा भोजन खाया, जो घास फूस जिसे कहते हैं, ऐसा। और केले केले के छिलके विदुरानी ने उनको दिए, भाव में आकर केला फेंक दिया, छिलका दिया, वो भी खा गए कृष्ण। तो भगवान तो भक्तों के घर जाते हैं और भक्तों के वहाँ प्रेम से दिया हुआ जो कुछ भी पत्र पुष्प फल जल वो खाते हैं। दुर्योधन के मेवा त्याग दिए उन्होंने, वो नहीं खाए। एक अच्छा एक भजन है ऐसा, तो उसमें ये सारा भाव है। तात्पर्य ये है कि वास्तव में भगवान केवल भक्तों के हाथ का ही खाते हैं, अन्य का नहीं लेते हैं। इसलिए यदि आप मार्केट से कुछ लेके आते हैं, बढ़िया कहीं से निकल रहे हैं, गरम गरम जलेबी बन रही है, कहीं समोसे बन रहे हैं, और आप सुनते सुनते मुंह में पानी भी आ रहा होगा, हो सकता है, लेकिन और बना के ले आओ आप एक अच्छा पैकेट और ठाकुर जी के सामने रखो अंदर तुलसी डाल कर, तो भगवान कहेंगे यार तू खुद बनाता तो कितना मैं आनंद से प्रेम से खाता, अब ये उसने कैसे बनाया, किस भाव से बनाया, मैं नहीं खाने वाला। तू भले मेरे सामने रख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तू खुद बना के खिला, मैं खाऊंगा। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उनको तो प्रेम चाहिए। उन्हें आगे प्रभुपाद जी कहेंगे उनको क्या क्या ज़रूरत है, क्या उनको कमी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटे से छोटा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे कि कोई बहुत ही अत्यंत धनवान व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा मंत्री या धनवान व्यक्ति है, और अ, वो उसके पास हर चीज़, हर वस्तु है। अब वो घर पे आता है, घर पर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत, और छोटा सा बच्चा उसको कुछ वस्तु ले करके देता है कि पिताजी आपके लिए मैंने ये ल- खरीदा, या तो आपके लिए मैंने ये बनाया। तो इस पिता के पास उस वस्तु से श्रेष्ठतम बहुत कुछ है, लेकिन वो कहेगा कि
अरे लाओ लाओ, तुमने बनाया, लाओ 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 लाओ, दिखाओ दिखाओ, अच्छा ज़रूर ज़रूर। बेटा या बेटी कहीं से एक शर्ट लेके आए, पिताजी को दिया, पिताजी आपके लिए लाए, हाँ मैं ज़रूर पहनूंगा, और वो पहनता है। क्यों? उसे पसंद हो या नहीं हो, उसका बेटा प्रेम से दे रहा है, इसलिए पिता बहुत ही प्रेम से उसे स्वीकार करता है। बस यही हिसाब है भगवान और भक्त के बीच में, यही हिसाब किताब है कि भाई बहुत प्रेम से दो, मैं स्वीकार करूंगा मेरे भक्त के पास। और अभक्तों का कुछ नहीं चाहिए, वो चाहे कुछ भी दे दे, बड़े बड़े राजमहल दे दे, कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, मैंने तो दिया है। तो इसीलिए कोई धनवान व्यक्ति की तरह उसे कुछ नहीं चाहिए, उस सब है उसके पास, वैसे ही भगवान को केवल प्रेम चाहिए अपने भक्तों के पास। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। अगर भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र साधन है भक्ति। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। यानी कोई और कुछ और हो, कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण हो, कोई बहुत बड़ा धनी हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है भगवान को, उनसे कुछ भेंट लेंगे ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूल सिद्धांत है भक्ति, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। तो भगवान को कोई दबाव नहीं डाल सकता, या कोई उनको प्रलोभन नहीं दे सकता, कोई रिश्वत दे करके नहीं हो सकता भगवान को। वो तो केवल भक्त से प्रेम से वस्तु को स्वीकार करते हैं। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति कभी हेतु की, हेतु जिसमें हेतु हो, यानी कि उसमें कोई कारण हो, मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए भक्ति कभी नहीं हो सकती। यह शाश्वत विधि है, अर्थात ये तो हमेशा हमेशा के लिए है। यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। भक्ति परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्याख्या है, आप इसे लिख कर रख सकते हैं। भक्ति क्या है? परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है भक्ति। बहुत सुंदर लिखा है। यह बतलाकर, प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। पहले उन्होंने ये कहा सभी यज्ञों का मैं स्वामी हूँ और भोक्ता हूँ, और अब ये कह रहे हैं कि ठीक है मैं स्वामी हूँ, लेकिन मुझे क्या दिया जाए, मैं क्या पसंद करूँगा। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। ये सबसे मुख्य बात है। अगर हम सामान्य देवताओं की पूजा की भी बात करें, देवी देवता पूजा, तो उसमें भी लोग अपना दिमाग नहीं चला पाते, उसमें भी दिमाग नहीं चला पाते। यहाँ तो हम भगवान की पूजा की बात कर रहे हैं। जैसे कि हनुमान जी है, तो हनुमान जी के भक्त, अर्थात जो उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, वो उनको वो शनिचर को जाएंगे या मंगलवार को जा करके उनके ऊपर तेल गिराएंगे, फिर उनको वो उड़द के दाने, उड़द डालेंगे उन पर, या फिर सिंदूर भर देंगे उन पर, या आंकड़ा जो फूल एक विशिष्ट प्रकार का वो फूल के हार पहनाएंगे। सब ठीक है, उनके सामने जाकर इतना बोले अगर वो
श्री राम जय जय राम। तो इतना बोलने पर हनुमान जी क्या प्रसन्न नहीं होंगे? अरे तुम्हारा तेल, आंकड़ा, फूल, ये वो, सिंदूर बिंदुर सब बाजू पर, केवल उनके सामने जाकर राम नाम ले लो तो हनुमान जी कितने प्रसन्न हो जाएंगे। बस वो ही नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। तो ये बिल्कुल वही वाला हिसाब है कि अगर कोई कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है, तो आप कहो ना, हम तुमको केक देंगे, पिज़्ज़ा देंगे, पाव भाजी देंगे, पानी पूरी देंगे, सब देंगे, लेकिन आइसक्रीम नहीं देंगे। वो कहेगा भाई मुझे सबसे ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है, तो कि जिसको जो पसंद है वो उसे दिया जाए, या जो तुम्हें पसंद हो वो उसे दिया जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं, उनको क्या दिया जाए जिससे प्रसन्न। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं, भगवान को क्या देने से वो प्रसन्न होंगे, वो क्या चाहते हैं भगवान, वो पता करना चाहिए। बिना पता किए आप उसको दे दो, क्या फ़ायदा है। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा। जो कृष्ण से प्रेम करता है वो कृष्ण को जो पसंद है, प्रिय है, वही उसको देगा, और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिनकी उन्हें इच्छा ना हो, और ऐसा कुछ नहीं देगा जिसकी उनको इच्छा ना हो, या उन्हें उन्होंने न मांगी हो, या जो उन्होंने न मांगा हो, ऐसा कुछ नहीं देगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वास्तविक भक्त है। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। तो स्वाभाविक है, जो भगवान ने मांगा वही तो। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। अब उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल और फल अर्पित किया जाए, और वे इन्हें ही स्वीकार करेंगे। तो अब जैसे पत्रम पुष्पम वलम तोयम, उसकी जगह कहते हैं ना अंडम मछलम फिशम मांसम, ऐसा कुछ तो, वैसा तो कुछ कहा नहीं बाबा। ऐसा कुछ कभी सुना है? फिशम अंडम मटनम चिकनम, ऐसा तो कोई मंत्र नहीं। तो फिर तो फिर सोचो भाई, भगवान को जो चाहिए वो दो। आप उनको अपनी मर्जी से कुछ भी देंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा ज्ञान हमें प्रभुपाद जी दे रहे। इतनी सामान्य बुद्धि वास्तव में नहीं होती लोगों में, क्या करे, और इसीलिए फिर वो गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, यही मनुष्यों के उचित भोजन है, और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हो वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोई पूछ सकता है कि इसमें दूध तो है ही नहीं, दूध तो है ही नहीं लिस्ट में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें कहाँ दूध है? तो दूध उन्होंने इसमें बोला नहीं मास्टर जी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन भर में दूध मक्खन बहुत खाए ना, तो खा पी कर तो दिखाया कि उनको क्या पसंद है। तो थोड़ा उससे भी बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए, तो दूध भी इसमें शामिल है। तो प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे हैं कि यही मनुष्य के लिए उचित भोजन है, और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जो भी आप खाते हैं वो उसे उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, तो भक्तों को नहीं लेना चाहिए जो अर्पित नहीं होता हो।
क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो उसे नहीं ग्रहण करेंगे, अगर अर्पण करेंगे तो भी वो ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। अगर हम ऐसा कुछ उनको अर्पण करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो, वही तो। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में क्या खाना चाहिए? भगवान को अर्पित प्रसाद, और अर्थात पत्र पुष्प फल और जल, बस उसी श्लोक में। और दूध, उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग, अच्छा एक मिनट, हाँ, दूध गाय का, भैंस का नहीं, क्योंकि कहीं भी उल्लेख अभी तक देखा नहीं, पढ़ा मैंने तो नहीं पढ़ा कि कहीं भी भैंस के ऊपर बैठ करके मुरली बजाते हो भगवान, ऐसा सुना नहीं। और गायों के ही चराते हैं, गाय के दूध की बात। तो हाँ, उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। भुंजते ते अघम पापा, ये पचंती आत्म कारणात, इसी में कहा ना। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। यानी जो लोग भगवान को अर्पित किए बिना खाते हैं, उनका एक एक निवाला, एक एक कौर जो भी खाते हैं, वो सब कुछ उनको इस जगत में बांधेगा, इतना कर्म लगेगा। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इसे तुच्छ भेंट को इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। प्रभुपाद जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा दिया कि अगर भगवान का प्रसाद खाएगा तो बहुत ही जबरदस्त बुद्धिमान भी हो जाएगा वो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। अर्थात सबसे मुख्य प्रेम है, भक्ति है। जो अगर प्रेम और भक्ति से देंगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। जो मायावादी लोग हैं वो इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकते, जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। वो सोचते हैं भगवान को इंद्रिया कहाँ है, वो तो निर्गुण निराकार है, तो फिर भगवान क्यों है भाई, छोड़ो, बादल के पीछे क्यों पड़े हो। उनके लिए यह तो रूपक है, या भगवद गीता के क्या है ये, उद्दोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। तो उनके लिए केवल ये एक सिंबल, केवल एक निशानी की तरह है, रूपक है कि जहाँ ये भगवद गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण। तो ये केवल कृष्ण तो एक चरित्र है, ऐसा मानते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है, और ये कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। कहाँ कहा गया है? ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है?
अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति। तो उनका एक अंग, उनकी एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कान से खा सकते हैं, नाक से देख सकते हैं, आंख से सूंघ सकते हैं, वो हर इंद्रिय से हर कार्य कर सकते हैं। ऐसी उनकी दिव्य इंद्रियां हैं, इंद्रिय रहित नहीं, अत्यंत दिव्य इंद्रियों से युक्त है। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा है ब्रह्म संहिता में। तो दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। तो ये सब हमने अध्ययन किया कि कैसे जीवों ये महत तत्व या प्रकृति पर कैसे दृष्टिपात करके वे पूरा सृजन करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं। केवल भक्त ये समझ सकता है कि भगवान परब्रह्म परमेश्वर भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। ये केवल एक भक्त समझ सकता है। अन्य लोग तो भगवान को बादल समझते हैं, तो वो कैसे समझेंगे कि भगवान भी स्वाद ले सकता है। इस प्रकार यहाँ पर 26वें अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक का अध्ययन समाप्त हुआ। 27वां भी वही अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है और उसका अध्ययन अब हम सोमवार को करेंगे। कल आप सबकी भगवद गीता की परीक्षा है, तो उसमें आप पढ़ के आइएगा। 6.19 से ऐसा कुछ है शायद, वहाँ से लेकर 29 से 39 ऐसा कुछ है, वहाँ से लेकर 7.11 तक 72 कुछ 72 श्लोकों का उसमें परीक्षा है। 6.39.7.11 तक के, तो उसकी टेस्ट के लिए तैयार होइएगा, जरूर आइएगा। शाम को फिर हमारा जो गुरु तत्व का क्लास है वो होगा 6:30 बजे। जो हाँ, सबको आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए निश्चित रूप से। तो आज के इन विषयों पर किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे हम कोई भी वस्तु बाहर से पहले जब खाते थे, कोई भी वस्तु बाहर से जो प्रिय होता था, तो अब वही वस्तु हम घर पे बनाकर ठाकुर जी को देंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रभु जी उसके ऊपर तो हमारा मतलब जो स्वाद है, तो उसमें हमारा भाव आ जाता है कि हमारे लिए। तो उसमें ठाकुर जी के लिए ऐसा भाव प्रकट करने के लिए हम कौन सा कैसे पालन कर सकते हैं कि वही चीज हम ठाकुर जी के लिए, क्योंकि हमें तो पहले ऐसा हमारे इंद्रिय के लिए खाते थे, अब वही चीज को हम जब भी बनाएंगे घर पे तो स्वाभाविक रूप से हमारा स्वाद आ जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, उचित प्रश्न है आपका, परंतु यही तो साधना है हमारी और यही तो हमें करना है।
और यही तो मांग रहे हैं भगवान कि आप मुझे प्रेम से दो, यानी कि मेरे लिए दो। तो अगर आपको अ, भेल पूरी खाना है, पानी पूरी खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो आप भगवान का नाम लेकर बना दो और भगवान को अर्पण कर दो। तो इससे भगवान को आनंद प्राप्त नहीं होने वाला है। भगवान को क्या पसंद है वही तो हमें जानकारी प्राप्त करनी है, और वही तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्ट समझाया कि ये जानकारी प्राप्त करो। जानकारी कौन देगा? शास्त्र देंगे और गुरु देंगे। तो गुरु तथा शास्त्रों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्या उन्हें पसंद है। तो उन्हें पत्र पुष्प फल और जल पसंद है, तो उसमें से जो आप बनाते हैं, यानी सादा भोजन या सरल भोजन जो है शाकाहारी, ऐसा जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, साथ में दूध या दूध के कुछ प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, तो ये सब आप उनको अर्पण कर सकते हैं। और उससे वो उनकी इच्छा के, उनको प्रसन्न करने के लिए अर्पण कर सकते हैं। बल्कि ऐसा भी किया जा सकता है कि आप सोचिए कि आज कृष्ण क्या खाना पसंद करेंगे, और फिर जो विचार आए मन में, तो समझिए कि ये प्रेरणा उनकी ही है कि उनको आज क्या इच्छा है, और फिर वही चीज़ बनाइए। वैसे भी वो प्रसन्न होंगे। भगवान तो प्रेम के इतने भूखे हैं कि आप अपनी पसंद का जो बनाकर उनको खिलाते, वो भी प्रेम से देने से खाएंगे ही, ऐसा भी नहीं कि नहीं खाएंगे। तो ऐसे भी हो सकता, अगर आप उनको बहुत प्रेम करते हैं और शुद्ध भक्त हैं, तो आप अपनी इच्छा जो हो जाए वो भी आप उनको बनाकर खिलाएंगे प्रेम से, तो भी वो खाएंगे। परंतु भाव में ये अंतर हो कि हम मुख्य रूप से उनके आनंद के लिए, उनके लिए बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे, तब फिर वो ज़्यादा सार्थक होगा। अगर हम अपने लिए करेंगे तो भुंजते ते अघम पापा उसके लगभग समान हो जाएगा। लेंगे, वो स्वीकार करेंगे, लेकिन वो हमारे स्वाद के लिए होगा फिर। तो थोड़ा सोच समझ करके उनके लिए सोच कर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? और किसी का कुछ प्रश्न? कैसे पूछ? हाँ, वो कोई इसके बारे में मेरी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरी भी। पितरों को क्यों पूजता है कोई? तो जो पितरों को कभी-कभी उनसे बहुत ज़्यादा आसक्त हो अपने पिता से या ऐसे कुछ, तो फिर उनकी पूजा करते रहते हैं। कभी-कभी उनको भगवान बना करके अपने मंदिर में बिठाते हैं, उनका उनका पूजन करते रहते हैं, तो फिर वो पितृलोक में जाएँगे। फिर वो अर्थात कि वो और वो भी हम एकदम स्पष्ट तो बोल नहीं सकते कि उनके जो पिताजी या माताजी या जो दादाजी या नाना जो भी है वो लोग पितृ ही बने हैं, वो भी कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो पितृ बने हैं तो इनके पीछे पीछे ये भी जाएगा पितृलोक में, फिर उनकी पूजा करते हैं ऐसे। तो ऐसा ही कुछ होगा, हम अनुमान लगा सकते हैं। उसकी कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, और जानकारी लेकर करना क्या है हमें जब करनी ही नहीं है भक्ति। यस यस, डेफिनेटली। ठीक है, और कुछ किसी का अन्य प्रश्न? ठीक है, फिर विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।